एक दिल्ली होती है अमीरों की दिल्ली, चौड़ी चौड़ी सड़कें। इस दिल्ली में अक्सर पानी नहीं भरता है, अक्सर ये दिल्ली चकाचौंध की दिल्ली होती है, यहां कोई दिक्कत नहीं होती। और एक दिल्ली होती है जिसको आपने अक्सर सीरियल में पाताल लोक की तरह देखा होगा। एक दिल्ली ऑल्टरनेट रियलिटी में जीती है और ये इन्हीं रईसों के बीच में बसी हुई दिल्ली है। ये जिन पर चलना मुश्किल हो रहा है, ये दरअसल मलबा नहीं है, किसी के टूटे हुए सपने हैं, किसी का टूटा हुआ आशियाना है, जो आज इन बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पे ये अभी 12:30 बजे का टाइम है रात का, और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उनसे पूछो तो सबको कह रहे हैं बंद करो बंद करो। पूरी मार्केट का तहस नहस कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ सारी पूरी मार्केट आई हुई है, सारे दुकानदार आए हुए और पूरी मार्केट को इन्होंने तहस नहस कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन क्या ये देश की राजधानी दिल्ली, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन भी कहा जाता है, ये एनसीआर की जगह अब बीसीआर होती जा रही है, मतलब बुलडोजर कैपिटल रीजन। दिल्ली में एक के बाद एक के बाद एक तमाम कॉलोनीज से खबर आ रही है कि किस तरीके से बुलडोजर रौंदते हुए विद्युत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तरह तरह के तर्क गिनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये बुलडोजर चलने जरूरी हैं, नहीं तो शहर का विकास नहीं हो पाएगा, नहीं तो नालियां भर जाएंगी। ये बात सच भी है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अभी 100 दिन भी नहीं हुए एक चुनाव खत्म हुए दिल्ली के, और उस 100 सवा 100 दिन पहले के चुनाव में तो इन गरीबों में खुदा नजर आ रहे थे, भगवान नजर आ रहे थे। इनको यह कहा जा रहा था जीतने से पहले, जहां जुग्गी वहां मकान। और आज जब सरकार 100 दिन पूरे कर रही है, तो इन्हीं जुग्गियों में मकान बनाने के बजाय बुलडोजर चला चला के बने हुए मकानों को रौंद करके जमींदोज कर दिया गया है। यह सिर्फ एक कॉलोनी की बात नहीं, दिल्ली की अलग अलग जगहों पर बुलडोजर सक्रिय हो गए हैं। ये बुलडोजर एकदम से सक्रिय कैसे हुए, और इस कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से सरकारें और प्रशासन कोर्ट की आड़ में छुप करके ये कार्रवाई करता है। जैसे कि इस केस में कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के आदेश से हम क्या करें, लेकिन कोर्ट के आदेश जब नहीं मानने होते हैं तब सरकारें क्या करती हैं, और कोर्ट के आदेश जब बहाने की तरह इस्तेमाल करने हो तब सरकारें क्या करती हैं, उसका फर्क आज हमको बताएंगे। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोचिए कितनी जबरदस्त गर्मी है, अभी मॉनसून शुरू हो जाएगा, तो ये लोग जिनके घर छिन गए हैं, आशियाने छिन गए हैं, ये लोग कहां जाएंगे। एक एक करके आपको बताते हैं कि पूरे दिल्ली भर में ये बुलडोजर कैपिटल रीजन ये कैसे बन रहा है और कहां कहां क्या क्या कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक मद्रासी कैंप है जो कि जंगपुरा के पास है, और यहां पर जैसे कि नाम आपको बताता है, यहां पर बहुत सारे लोग तमिलनाडु से आकर के बसे। ऐसा बताया जाता है कि यहां पर जो बसावट है वो आज की नहीं है, ये बसावट पिछले 5 दशक से हो रही है। यानी कि, और सबसे पहली बात, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने 5 दशक तक एक जुग्गी को बसने दिया, बनने दिया। समय रहते इस चीज को रोका नहीं गया। फिर वो बसावट हुई, इतने सालों से वहां लोग रह रहे हैं, उनको वहां पर मकान हो गया, उनका वहां पर बिजली आ रही है, उनका वहां पर कनेक्शन है, उनके वोटर कार्ड हैं, वो वोटर हैं। और इन्हीं बस्तियों में ये जितने लोग हैं जो यहां रहते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि पार्टियों ने पोस्टर लगाए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो दिल्ली का चुनाव जीते, पोस्टर लगाए गए जिसमें यह लिखा गया कि जहां जुग्गी वहीं मकान। एग्जैक्टली जहां पर आपकी जुग्गी है वहीं पर आपको मकान दिया जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब इनमें से अधिकांश लोगों को
मकान नहीं मिले हैं और कोर्ट के आदेश की आड़ में अब बुलडोजर चल पड़े और जमींदोज कर दिए गई इन झुग्गियों को, हटा दिया गया वहां से। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। एक मकान जरूर दिया गया, कुछ लोगों को फ्लैट्स दिए गए, जिसका आपको याद होगा कि बड़ा वीडियो भी हुआ, एड भी छपा कि इतने सारे लोगों को फ्लैट्स दिए हैं, झुग्गी से निकाल करके फ्लैट में ले गए। उस पर भी मद्रासी कैंप के कुछ लोग, सबको नहीं मिला है, कुछ को मिला है। इन कुछ लोगों ने बयान अब ये दिए हैं कि वो फ्लैट्स रहने लायक नहीं है, वहां पर ना पानी का कनेक्शन है, ना बिजली का कनेक्शन है, वो व्यवसाय से इतना दूर है कि वहां से आने जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। एक गरीब आदमी किस तरीके से रहेगा? तो जो वादा किया गया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान होगा, वो ना पूरा करके कई कई किलोमीटर दूर एक मकान दिया है, और वो भी कुछ लोगों को। ऐसे में क्या वाकई इंसाफ हुआ है, या फिर चुनाव जीतने के लिए एक नारा अलग था और अब जब चुनाव जीत लिया है तब एक नारा अलग है और आड़ कोर्ट की ली जा रही है? कोर्ट का जो आदेश है उसके पर भी अभी थोड़ी देर में आएंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे पूर्व सहयोगी शरद शर्मा की ये एक संग्रह आप देखें। उन्होंने जब वो मद्रासी कैंप गए और भी तमाम जगह जा करके वो बुलडोजर एक्शन कवर कर रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट में हॉकर्स ने जो आगे लगा लिया था छज्जा, वो छज्जे हटाए गए। उसके बाद हमने देखा कि ये मद्रासी कैंप में भी एक्शन हुआ। इसके अलावा और भी दिल्ली के कई जगहों पर एक्शन हो रहा है, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि भूमिहीन कैंप गोविंदपुरी में है, वहां पर भी किस तरीके से बुलडोजर चला और वो बुलडोजर चलने के पीछे कहानी क्या है। क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे बुलडोजर चल रहा है विद अ वेंजेंस। तुम अदालत जाओगे, अदालत से राहत ले आओगे, जितनी देर में राहत लाओगे उतनी देर में बुलडोजर चला देंगे। ये किस तरीके का इंसाफ दिलाने का प्रयास हो रहा है कि बुलडोजर ऐसे चल रहा है कि आप न्याय की गुहार करने जाएंगे तो भी बुलडोजर आपके ऊपर से चल जाएगा। आपको शरद शर्मा की ये एक रिपोर्ट का संग्रह दिखाते हैं, पहले ये प्लीज देखिए और उसके बाद आगे बात करेंगे। क्यों जी, आप लोगों को फ्लैट मिल गया है या नहीं मिला है? आधे लोगों को कहाँ मिला? नहीं मिला है? इसके तो नहीं मिला। अच्छा, आपको मिल गया है? हमारा मिल गया। तो अभी तक आप शिफ्ट नहीं हुए नरेला में? हाँ, शिफ्ट हो गया। क्या वहाँ पर कुछ भी रात को कहा जाकर रोड में खड़ा होकर आ गया। लाइट नहीं है, पानी नहीं है। नहीं, लाइट तो अभी लाइट भी नहीं लगाई वहाँ पर? जाकर लाइट में जी अभी वहाँ कुछ भी नहीं है अभी। नहीं, वो कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीडीए को और दूसरे, हाँ एक मिनट सुनो। कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई यहाँ से जो है ये तोड़ी जाए और जहाँ पे इनको बसाया जा रहा है नरेला में, वहाँ पर जो है सभी जरूरी इंतजाम कर दिए जाए जो बुनियादी जरूरत है, बिजली पानी। कुछ नहीं करा अभी वहाँ पे, कोई चीज नहीं है, बिजली नहीं है ना लाइट है। अच्छा। अभी सब आप जाके चालू करने पड़ेगा। वो एक कमरा देखो। पानी तो मैंने भी देखा था, पानी जब मैं गया था वहाँ पर पानी नहीं था, पानी सप्लाई नहीं है वहाँ पे नहीं है। वैसे वहाँ पे जाके पूरी सफाई करने पड़ेगा हम लोगों को। सफाई तो खैर ठीक है, वो तो बंद है, वो तो हो जाएगा, पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं लगाया गया। नहीं लगाया, अभी नहीं लगाया, अभी चालू नहीं है। और वैसे यहाँ पे तो ताला तोड़ के चोरी हो गया। उनकी इधर एक घर वाले ना, उनकी पूरा ताला तोड़ के चोरी हो गया, पूरी घर सामान। परसों तब की नहीं, 2 दिन परसों की बात है। तो आपने देखा कि शरद किस तरीके से समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वादा ऐसा नहीं है कि लोग एकदम से रो रहे हैं और कोर्ट के आदेश की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, वरना तो सरकार मदद करना चाहती ही थी। सरकार की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है यहां पर, डायरेक्ट जिम्मेदारी है यहां पर, चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी केंद्र को रिपोर्ट करता है और दिल्ली की सरकार तो है ही। तो सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी ऐसी एजेंसी आज की डेट में जो दिल्ली में सक्रिय है, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो एनडीएमसी हो, इतने सारे इंजनों का ड्राइवर एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। सब जगह बीजेपी का शासन है। तो ऐसे में आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई और मजबूरी में कुछ नुकसान कर रहा है या लोगों तक इंसाफ नहीं पहुंचने दे रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लोगों को ये मकान नहीं दिए और उससे पहले ही उनके मकान जमींदोज कर दिए गए। अब आपको ये बताएं कि तर्क क्या दिया गया। तर्क ये दिया गया कि बारापुल्ला की जो ड्रेन है 16 किलोमीटर का स्टॉर्म वाटर चैनल है और वो सकरा हो गया है मद्रासी कैंप की वजह से,
और इसमें होता क्या है कि जब बारिश होती है तो स्टॉर्म वाटर चैनल अफेक्ट होता है। देखिए, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात है। जब आप एक किसी भी नाले का, अगर आप उसकी जो निकासी का रास्ता है उसको चोक कर देंगे, तो जब बारिश होगी तो वो पानी वहां पर बह करके बाहर नहीं निकलेगा, और इसका नतीजा ये होगा कि वो पानी बह बहकर सड़कों पर आ जाएगा, कॉलोनीज में घुस जाएगा, सड़कों को ड्राउन कर देगा और चीजें प्रभावित होंगी। इस वजह से उस स्टॉर्म वाटर चैनल को बाधित ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी था कि ये जो प्रकृति ने अपने लिए जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते को बने रहने दें और अपने आप जो पानी है वो यहां से उसकी निकासी हो जाए। शायद यही तर्क था जिसकी वजह से कोर्ट ने भी ये आदेश दिए। अब आपको ये बता दें कि होता क्या है कि जब बारिश होती है तो इसी बारापुला ड्रेन में क्योंकि पानी चोक हो जाता है, तो साउथ और सेंट्रल दिल्ली, खास तौर से निजामुद्दीन ईस्ट और जंगपुरा का इलाका पानी में डूब जाता है। यहां पर जल भराव बहुत ज्यादा हो जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला कि ये जो अतिक्रमण हुए हैं इसने इस नाले की कैपेसिटी कि वो रेन वाटर को डिस्चार्ज कर सके उसको कम कर दिया है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग होती है। इस वजह से ये बस्ती यहां से हटाई जाए। अब ये बात तर्कसंगत है, लेकिन ये बात भी तर्कसंगत है कि इस बस्ती में लोग दशकों से रह रहे हैं और नाक के नीचे से ये बस्ती दशकों से बनाई गई। तो फिर अगर आप ये वादा करते हैं चुनाव से पहले, किसी और ने पहले क्या किया वो आप छोड़ दीजिए। एक बड़ा सवाल, जब आपने ये वादा किया और ये कहा कि हम जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, ये वादा कैसे कर दिया आपने? क्या आपको नहीं मालूम था कि ये स्टॉर्म वाटर चैनल है? क्या आपको नहीं मालूम था कि यहां पर भी अगर आप मकान बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी? और अभी भी क्या जरूरी है कि इन सारे लोगों को बहुत दूर भेज दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आसपास में कहीं जमीन आवंटित करके वहां पर इन झुग्गी के निवासियों को बसा दिया जाए, कुछ इस तरीके का प्रबंध किया जाए। आज की डेट में मद्रासी कैंप के लोग हताश हैं। ये एक राजनीति का मुद्दा भी बन गया है क्योंकि तमिलनाडु की सरकार का अब ये कहना है, क्योंकि ये मद्रासी कैंप में ज्यादातर लोग जो तमिलनाडु से आए थे उन लोगों को यहाँ पर ये उनका रहना उठना बैठना हुआ करता था। ये सारे लोग, जाहिर सी बात है, झुग्गी में कोई रईस नहीं रहता है, तो ये गरीब है। अब तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है कि हमसे जो बन पाएगा हम वो करेंगे, तमिलनाडु भवन के द्वार खोलेंगे, यहाँ पर लोगों को ठहरने की जगह देंगे जब तक कुछ व्यवस्था नहीं हो जाती है। तो ये एक डायनामिक तमिलनाडु का भी यहाँ पर आ गया है। आप लोगों को ये भी बता दें, अगले साल तमिलनाडु में चुनाव हैं 2026 में, तो ये हो सकता है एक मुद्दा उस तरीके से भी बन जाए। खैर, आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने क्या बोला। 9 मई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया डायरेक्टिंग सिविक अथॉरिटीज इंक्लूडिंग डीडीए, एमसीडी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी कि ये इंक्रोचमेंट हटाए जाएं। कोर्ट ने यह भी बोला कि मद्रासी कैंप अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और एंक्रोचमेंट है पब्लिक लैंड पर, ब्लॉकिंग द ड्रेन एंड नेसेसिटेटिंग इट्स रिमूवल, इस वजह से उसको हटाया जाए। पर जैसे कि मैंने आपको बोला, ये आज का तो नहीं है, बहुत पहले से है, तो उसका प्रबंध समय रहते क्यों नहीं किया गया, उस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये सिर्फ मद्रासी कैंप की बात नहीं है और किस तरीके से बुलडोजर अति सक्रिय हो गया है उसकी भी एक कहानी है। ये रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी है। ये है भूमिहीन कैंप की, घरों को किस तरीके से ढहा दिया गया। एक तो ये होता है कि आप कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, इतने लाडला बेटा बन गए हैं कि कोर्ट का आदेश मान रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि तुरंत गरीबों की बस्ती हटा दी जाए क्योंकि पानी चोक होता है, कोर्ट ने कहा है भाई, कोर्ट ने। तो फिर इस खबर का क्या? एक बुलडोजर ने भूमिहीन कैंप जो कि गोविंदपुरी में है, साउथ ईस्ट दिल्ली में, वहां पर मिनटों पहले बुलडोजर चला करके घर ढहा दिए। हाई कोर्ट के पिटीशन पर स्टे लगाने से एकदम पहले कि कहीं स्टे लग जाएगा तो फिर हमारे बुलडोजर बेकार चले जाएंगे, अब आ ही रहे हैं तो कुछ तोड़ ताड़ दें। तो इससे पहले कि हाई कोर्ट से, इसी हाई कोर्ट से राहत मिलने का संदेश पहुंचता, उतने में चला डाले बुलडोजर। तो एक तरफ तो हाई कोर्ट के आदेश से इतना प्रेम और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के आदेश
आप तक न पहुंच पाए, इस वजह से आपने कार्रवाई कर ली। वारे आदेश का पालन, यह किस तरीके से होता है मुझे समझ में नहीं आता। कोर्ट के आदेश को भी अपनी राजनीति अनुसार और अपने सुविधा अनुसार किस तरीके से ढाला जाता है, उसका जीता जागता नमूना यह खबर है। Minutes before pleas to stay the demolition at Bhumihin camp in southeast Delhi's Govindpuri were heard by a vacation bench in Delhi High Court on Monday, civic authorities had already started raising hutments. यानी कि यहां पर पेटिशन की सुनवाई इससे पहले की चालू होती, जब लोग गए अदालत, पेटिशन की सुनवाई होती, उससे पहले आप जानते हैं ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो उससे एकदम पहले आपने डेमोलिशन की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी। एक तरफ अदालती कार्रवाई का सम्मान, दूसरी तरफ प्रोसीजर के चलते कि भाई अभी तक तो आदेश नहीं आया है तो चला डालो बुलडोजर। इसमें मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस तुषार राव गडेला और हरीश वैद्यनाथन शंकर, इन्होंने डीडीए के एक्शन पर रोक लगाने से तो मना कर दिया, लेकिन अथॉरिटीज को नोटिस जरूर इशू कर दिया। तो नोटिस इशू हुआ है और नोटिस इशू होने के बावजूद बुलडोजर चल गए। अब मोटी मोटी बात यहां पर यह है कि इसको समझा किस तरीके से जाए, यह क्या हो क्या रहा है। ग्राउंड पर लगातार इन अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे शरद शर्मा, जो पहले हमारे सहयोगी रह चुके हैं, अभी भी सहयोगी हैं, मित्र हैं, वो लगातार ये कवरेज कर रहे हैं अलग अलग जगह बुलडोजर एक्शंस की। उनके अनुभव क्या रहे, उन्होंने क्या पाया, इन सारी चीज को जानने और समझने का प्रयास हम करते हैं। हमने उनसे बात की, ये उनका कहना हुआ। दिल्ली में इन दिनों रोजाना बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहे हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे झुग्गियां हो, उन सब पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर इस समय संकट में अगर कोई है तो वो हैं झुग्गी वाले, क्योंकि जब बुलडोजर उनकी झुग्गियों पर चल रहा है तो उनका तो आशियाना, उनका घर जहां वो सालों से रह रहे हैं, वो ही टूट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। अब इनके ऊपर बुलडोजर क्यों चल रहा है? भाई ये कहा जा रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जिन जगहों पर ये रह रहे हैं, ये यहाँ सालों से रह रहे हैं, 30-30, 40-40 साल से, 50-50 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब जो है अलग अलग कारणों से इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जो मद्रासी कैंप है, उसमें ये कहा गया कि ये बारापुला नाले के किनारे पर है। मद्रासी कैंप जंगपुरा के अंदर है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में। तो रविवार को यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, बुलडोजर चला है। तो ये कहा जा रहा है कि बारापुला नाले के किनारे पर हैं और नाले की सफाई करनी है, सफाई नहीं हो पाती है, इस वजह से दिल्ली में पानी भरता है। तो इस वजह से इनको यहाँ से हटाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया हुआ, यानी कि बीजेपी ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो जहाँ पर जिसकी झुग्गी है लगभग उसी के आसपास में उसको वहाँ पर मकान देंगे। अब उदाहरण के तौर पर हम मद्रासी कैंप को ही लें तो यहाँ पर 370 झुग्गी थी, लेकिन 189 लोगों को ही अभी तक यहाँ पर उनके मकान, फ्लैट नरेला के अंदर मिल पाए। तो बाकी जो लोग हैं उनको नहीं मिल पाए। इसमें क्यों नहीं मिल पाए? उसके अंदर अलग अलग दस्तावेज की समस्या हो रही है या फिर छोटी छोटी टेक्निकल समस्या आ जा रही है, जिसकी वजह से उनको मकान नहीं मिल पा रहे हैं और वो बेघर हो जा रहे हैं, क्योंकि झुग्गी उनकी तोड़ दी गई है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि दक्षिण दिल्ली में कालकाजी में भूमिहीन कैंप है, वहाँ पर जो है लोगों को एक साथ सामने ये समस्या आ रही है कि उनकी जो झुग्गी है वो टूटने के नोटिस आए हुए हैं। वहाँ पर वो गए हैं, उन्होंने आवेदन दिया हुआ है कि भाई हमें झुग्गी के बदले मकान दिया जाए, जो कि सरकार की योजना है। लेकिन लोगों को जो है फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? छोटी छोटी समस्या, जैसे मैंने बताया कि किसी का जो है राशन कार्ड जो है जिस समय आवेदन किया था उसके बाद राशन कार्ड नहीं था, तो इस वजह से उसका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया गया। अब दिल्ली के अंदर सालों से राशन कार्ड बना ही नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बनता। किसी का ये समस्या है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। अब बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। हाल के चुनाव में ये देखा गया कि बहुत से ऐसे लोगों के नाम जो है आवेदन चले गए कि हमारा वोट काट दीजिए, जिन्होंने खुद नहीं दिया था, उनके नाम से आवेदन चले गए कि भाई वो कह रहे हैं हमारा वोट काट दीजिए। तो ये समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये योजना तो है जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन लोगों को अपनी झुग्गी के बदले मकान नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी झुग्गी पे बुलडोजर चल रहे हैं और वो बेघर हो जा रहे हैं। अच्छा, फ्लैट भी जो मिल रहे हैं लोगों को, जो अभी तक मिले हैं, चाहे वो कालकाजी एक्सटेंशन में मिले हों, चाहे वो अशोक विहार में मिले हों, चाहे वो नरेला में दिए जा रहे हों, दिक्कत क्या हो रही है? सारी जगह दिक्कत ये हो रही है, जो 3 नाम खास तौर से मैंने बताया, यहाँ तो मैं खुद गया हुआ हूँ, सारी जगह दिक्कत ये हो रही है, यहाँ पर पानी ही नहीं है, पानी की सप्लाई ही नहीं आ रही है। तो पानी भी इन गरीबों को यहाँ पर
खरीद के पीना पड़ता है। खासतौर से जिन लोगों को नरेला भेजा गया है तो उनका कहना है कि नरेला में तो जो है उनके पास रोजगार भी नहीं है और दिल्ली से कम 50 किलोमीटर दूर जहाँ वो रह रहे हैं, मद्रासी कैंप वालों को नरेला में फ्लैट दिए हैं, तो 50 किलोमीटर दूर वो कहाँ से अप डाउन करेंगे और नरेला में कहाँ उनको रोजगार मिलेगा। तो ये वाली समस्या जो है, ये अलग अलग तरह की समस्याएं अलग अलग जगह के जो झुग्गी वाले हैं उनके सामने आ रही है। और इसकी वजह से ये समस्या हो रही है कि पहली बात तो लोग चाह रहे हैं कि उनको उनकी झुग्गी के बदले मकान मिल जाए। कौन झुग्गी में रहना चाहता है, सब चाहते हैं कि अच्छा जीवन मिल जाए, लेकिन पहली बात तो उनको मिल नहीं पा रहा। जिनको मिल जा रहा है वो भी उन फ्लैटों में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है। और झुग्गी में जो होता है कि आप जो हैं कुछ ना कुछ रोज़गार आपने कर लेते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहीं कुछ दुकान खोल लेते हैं, लेकिन आपको फ्लैट में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह का रोज़गार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं इस समय हो रही हैं। तो इसीलिए भले ही एक बात और कहने वाली है, वो ये कि अलग अलग आदेश हैं अदालतों के जिसके आधार पर ये जो बुलडोज़र है ये चल रहा है, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर अदालत का आदेश ही सब कुछ है, अगर जो अदालत ही करवा रही है वो सब कुछ है, तो फिर जो चुनाव के दौरान जितनी आसानी से कहा गया था कि हमें वोट दे दीजिए और जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, तो फिर उसका क्या मतलब था। तो इसलिए दिल्ली के अंदर जो समस्या है वो सारी ये हो रही है कि योजना है लेकिन लोगों को उस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आपने सुना, शरद शर्मा ने अपना बयान दिया, शरद शर्मा ने बताया कि उन्होंने क्या देखा यहां पर जमीन पर। अब सवाल राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से, सीधी सी बात है, यह वादा आपका था कि गरीबों की झुग्गियों की जगह उनको घर मिलेगा। आज वो गरीब जब रो रहे हैं तो उनका आंसू पोंछने कोई क्यों नहीं जा रहा है। इलेक्शन के दौरान इन्हीं झुग्गियों में कैरम खेलने से लेकर के, इन्हीं झुग्गियों में साथ में रहने से लेकर के मंदिर में पूजा करने तक सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, कार्ड बांट रहे थे कि ये याद रखना, ये हमारा वादा, इसको हम पूरा करेंगे। और फिर खुद मुख्यमंत्री दिल्ली की 100 दिन के कार्यक्रम में ये घोषणा करती हैं कि कोई भी घर इस तरीके से नहीं टूटेगा जब तक उसको हम परमानेंटली नया घर नहीं दे देंगे। उसके एकदम एक दिन बाद ये बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। क्या इसको कथनी और करनी के फर्क की तरह नहीं देखा जाना चाहिए? और लास्ट में, और ये बहुत जरूरी बात है, एक दिल्ली होती है अमीरों की दिल्ली, चौड़ी चौड़ी सड़कें, नेताओं की दिल्ली और चौड़ी सड़कें, लटियंस दिल्ली और भी चौड़ी सड़कें। एक ये दिल्ली होती है। इस दिल्ली में अक्सर पानी नहीं भरता है, अक्सर ये दिल्ली चकाचौंध की दिल्ली होती है, यहां कोई दिक्कत नहीं होती। और एक दिल्ली होती है जिसको आपने अक्सर सीरियल में पाताल लोक की तरह देखा होगा। एक दिल्ली ऑल्टरनेट रियलिटी में जीती है और ये इन्हीं रईसों के बीच में बसी हुई दिल्ली है। ये दिल्ली के निवासी इलेक्शंस के दौरान बहुत ही प्यारे हो जाते हैं, इनका वोट बहुत ही प्यारा हो जाता है नेताओं को, ये कुछ भी कह दे वो मान लिया जाए। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इसी दिल्ली के ये जो ऑल्टरनेट रियलिटी ऑफ दिल्ली के जो लोग हैं, इनविजिबल लोग हैं दिल्ली के, वो कहां गायब हो जाते हैं। आज आप उसका जीता जागता उदाहरण अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।